कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में लापरवाही क्या एक बार फिर भारी पड़ेगी। बीते कुछ दिनों से कोरोना के आंकड़ों में जो इजाफा हुआ, उससे सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलने वाली विधानसभा भी 13 दिन में समाप्त हो गई, यानी कोरोना ने यहाँ भी अपना असर दिखा दिया। मंगलवार को सभी विभागों की अनुदान मांगों को एक साथ पारित कर दिया गया और विपक्ष ने इस पर विरोध भी जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। साथ ही 8 जिलों में जहां कोरोना के प्रकरण ज्यादा आ रहे हैं, उनमें भी सख्ती करने के निर्देश जारी किए। आने वाले दिनों में होली जैसे पर्व सामने हैं, लिहाजा सरकार हर तरफ सख्त रहने की तैयारी में है। कोरोना की जिस तरह से, जिस रफ्तार से उसकी गति तेज हुई है, उससे न केवल भोपाल, इंदौर या बड़े बड़े शहरों के भीतर पूरा पैर पसार रहा है। और हमारे यहाँ विधानसभा में भी हमारे कई विधायक, कांग्रेस के भी, भाजपा के भी, उसमें दल को ऐसा नहीं कि किसी दल के हुए या नहीं हुए। इस स्थिति में यदि ऐसा हम विधानसभा चलाते रहें, अभी सरकार का शायद रात को कर्फ्यू का आदेश कर दिया उन्होंने, नाइट कर्फ्यू रहेगा। भोपाल में भी है, इंदौर में भी है, कई जगह नाइट कर्फ्यू की घोषणा हुई है। तो वो कर्फ्यू लगा रहे और हम विधानसभा सत्र चलाते रहे, ये शायद उचित नहीं होता। देखिए, अनेक नगरों में रात्रि का कर्फ्यू इसी बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं अंदेशा बढ़ रहा है लोगों को जागृत करने को लेकर के। ये तो कोई तर्क नहीं है कि रात में कर्फ्यू लगा देंगे तो दिन में कोरोना नहीं आ गई। कांग्रेस का फिर भ्रम फैलाने की स्थिति। और रात का कर्फ्यू अगर भोपाल राजधानी में लगाया जाता है और रात को 8 बजे तक या 9 बजे तक विधानसभा चलती है, क्या संदेश देना चाहेंगे हम आम जनता के लिए? कर्फ्यू और विधानसभा के सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कोरोना से बचने के लिए सख्ती की बात कही तो इस पर भी सियासत गर्मा गई। विधानसभा समाप्त करने को लेकर मंगलवार को पक्ष विपक्ष के बीच बैठक भी हुई, लेकिन सरकार की सख्ती से लेकर विधानसभा स्थगित किए जाने को लेकर कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। बैठक इसके विधेयकों के संबंध में बैठक में स्वयं उपस्थित था। विधेयकों के बारे में कोई भी चर्चा बैठक में नहीं हुई थी। सरकार पूरी तरह से तानाशाही करके विधेयकों को बहुमत के आधार पर पास कर रही है, प्रजातंत्र का गला घोट रही थी। इसलिए हम लोगों ने विरोध स्वरूप बहिष्कार किया है। नहीं, नाइट कर्फ्यू का कल जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई थी, उसमें हमने उसका विरोध किया था कि इससे कोई फायदा नहीं नाइट कर्फ्यू किया जाए। क्या कोरोना कादर खान है जिसको रात में नहीं दिखता है, पकड़ता नहीं लोगों को। और दूसरा, अगर नाइट कर्फ्यू है 10 बजे से, तो दारू की दुकान भी 10 बजे बंद होना चाहिए। भाई दारू की, शराब की दुकान 11:30 तक क्यों बंद होगी? भाई 11:30 तक 1.5 घंटे बंद रहेगी तो और कोरोना फैलेगा। इसलिए शराब की दुकान भी बंद करें अगर नाइट कर्फ्यू कर रहे हैं तो। ये हमारी मांग है, ये हमने कल भी विरोध किया था। मध्य प्रदेश में कोरोना मार्च 2020 में सामने आया था और ठीक 1 साल बाद फिर कोरोना रिटर्न हो रहा है। जरूरत लापरवाही से बचने की है, सरकार सख्ती दिखाएगी, ये उसका काम है। लेकिन बीते दिनों राजनीतिक स्तर पर कई बड़े ऐसे आयोजन देखने को मिले जो सवाल भी खड़े करते हैं। तो क्या अब सख्ती के साथ ऐसे आयोजन से राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप को दूर रख पाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सख्ती पर सियासत। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या समय से पहले सत्र समाप्त होने से जरूरी मुद्दों पर चर्चा रह गई अधूरी? क्या सदन में विपक्ष के विधायकों को नहीं मिला सही जवाब?
विपक्ष के आरोपों में कितना दम? कोरोना पर सरकार की सतर्कता ना होने के आरोप कितने जायज? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं और समझेंगे कि आखिर इतनी सख्ती सरकार को क्यों दिखाना पड़ रही। लापरवाही इस समय सब बरत रहे। हर जगह से खबरें आ रही कि कोरोना फिर वही मार्च की यादें दिलाता है, अप्रैल की यादें दिलाता है, जब अचानक कोरोना ने पैर पसारे थे और देखते ही देखते लोग घरों में बंद हो गए थे। क्या तैयारी उसी बात की है? सरकार भी अब जिम्मेदारी निभा रही है और कह रही है कि लोग सख्ती से रहें, पालन करें, जिन नियमों का पालन करना है, मास्क लगाइए। लेकिन चर्चा विधानसभा में भी खूब हुई और विधानसभा जो 22 मार्च तक चलना चाहिए, 26 मार्च तक चलना चाहिए था, वो आखिर 13 दिन में ही संपन्न हो गई। वजह भी वही कोरोना बना, क्योंकि 5 से 7 ऐसे विधायक हैं जिनको कोरोना हो गया और कई ऐसे कर्मचारी हैं विधानसभा के जिनमें भी कोरोना संक्रमण पाया गया। उसके बाद आज विधानसभा स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने विरोध भी जताया, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि कई मुद्दों पर चर्चा हो, खासकर जो मांगे रखी गई थी उन पर चर्चा हो। लेकिन अंततः वही हुआ जो होना था। कल की जगह संभावना ये थी कि बुधवार को विधानसभा समाप्त होगी, लेकिन आज ही कर दी गई, तो विरोध के स्वर देखने को मिले। और इसीलिए हर जगह विधानसभा में सख्ती दिखी तो वहां भी सियासत गरमाई, और बाहर जब सरकार ने यह तय कर दिया कि नाइट कर्फ्यू लगेगा तो उस पर भी सियासत, सख्ती पर सियासत, यही हमारा विषय है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन सिंह जी रहेंगे, नेता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है चेतन जी आपका बहुत। अब्बास हफीज जी हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, संदीप जी आपका भी स्वागत है। चेतन जी, याद आ रहा है मार्च 2020, ये वही समय है जब लोगों ने अपने आप को घर में बंद करना शुरू कर दिया था, सरकार सख्ती दिखा रही थी। साल भर बाद वही पोजीशन फिर दिख रही, फिर सरकार सख्ती दिखा रही है। अभी नाइट कर्फ्यू है, फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो महाराष्ट्र के अन्य जिलों में देखने को मिल रहा वो मध्य प्रदेश में नजर आए। लेकिन विधानसभा में कम से कम पूरी चर्चा तो हो जाती। देखिए मनोज जी, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हम आप हो, आखिर हम सब लोग काम किसके लिए करते हैं? प्रदेश और प्रदेश की जनता के लिए करते हैं, उनके हितों के लिए करते हैं, उनके अधिकार के लिए करते हैं, उनके विकास के मुद्दों पर चर्चा हो, अव्यवस्थाओं पर चर्चा हो, इसीलिए करते हैं ना। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना किस तरह से फैलता जा रहा है, आज ही 197, इंदौर में 257, और पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो कमोबेश 550, 600 की स्थिति लगभग रोजाना है, और आज तो हम 800 का आंकड़ा भी पार कर गए। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको प्रदेश से प्रदेश की जनता को बचाना होगा। मैं सत्ता पक्ष तो ठीक है अपनी जगह, जो है तो उसको विधेयक पास करना है, बजट पास करना है, क्योंकि सरकार की सारी गतिविधियां तो वहीं से चलेंगे। लेकिन मैं विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर आप 4 दिन सत्र को और बढ़ा करके क्या देना चाहते थे? क्या कोरोना को और फैलने के लिए हम विवश करते? 5 विधायक आपके ऑलरेडी, वो दोनों ही राजनीतिक दल के हैं, 5 लोग ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हैं। विधानसभा के अनेक कर्मचारी इसकी जद में आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में हमारा जो आंकड़ा है वो लगभग मुझे लगता है इन सब सारी चीजों को देखते हुए हम सबको इन सब चीजों से बचना चाहिए, और सरकार बचने का यत्न कर भी रही है। तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को आज शहर के, मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर दिन में कल रात 10 बजे से कर्फ्यू रहेगा, उसको मजबूर होना पड़ा। और हम तो जनता से पहले भी कह रहे हैं कि कोरोना हमारे साथ साथ चल रहा है, इससे बचिए, इससे हम सबको बचना है, और बचने का प्रयत्न हमको लगातार निरंतर करना है। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सैनिटाइज करना है, जो हमारी अपनी उपस्थिति है, भीड़ बना करके नहीं रहे, हम समूहों में नहीं जाएं। शादी ब्याह को लेकर के जो हमने पहले आचार संहिता जारी की थी वो बाद में बदल गई। चेतन जी, लेकिन लगातार जो आपकी बैठकें, कई जगह हमने मुखिया को भी देखा है, बीजेपी के नेताओं को भी देखा है, वहां भी तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, वो तो मास्क लगाए नहीं थे। देखिए मनोज जी, कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जनता के मन में भ्रम तो पैदा करती हैं, और इस देश और प्रदेश दोनों में ही भ्रम पैदा करने का बहुत बड़ा काम कांग्रेस भी करती रही हो। तो वैक्सीन के उसको वजूद को लेकर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही। हम एक तरफ प्रयास करते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश के सारे लोगों का वैक्सीनीकरण हो जाए, दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ इस तरह के लोग जो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में कोरोना प्राय समाप्त हो, वो तरह तरह की अफवाह फैलाने का काम करता है। मुझे लगता है इन सारी बातों को छोड़ करके हम जो अच्छा कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि महाराष्ट्र से आने वाले हर व्यक्ति को 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा।
हमने आज ही सोशल डिस्टेंस की जो नई गाइडलाइन जो पहले आईसीएमआर ने जारी की थी उन सबको फिर से आज महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। तो अनेक निर्णय आज हमने किए हैं और मुझे लगता है कि इन सारे निर्णयों का फायदा आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को मिलेगा। जी अब्बास जी, कभी कभी सहयोग भी करना चाहिए। चेतन जी कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थितियां निर्मित है, हर जगह राजनीति, हर जगह विपक्ष ये सब कहे, ये कहां तक उचित है? देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है, गवर्नेंस एक अलग चीज़ है। गवर्नेंस लोकतंत्र के अंदर हर पार्टी का सहयोग उसमें ज़रूरी होता है। जब जब हमारे लोकसभा राज्यसभा में कोई परेशानी ऐसी आती है, देश के लिए संकट खड़ा होता है, तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और तमाम लोगों को एक साथ लेकर और उस पर आगे चर्चा होती है और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे अच्छा बहाना मिला है कोरोना का। इससे पहले ये वही लोग हैं जो कहते थे ये कोरोना नहीं डरोना हो गया है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये रिकॉर्ड पे बोले हुए हैं। आपके पास भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर वीडियोस मौजूद होंगे। ये भाजपा के तर्क थे। जब सत्ता में आ गए तो बचने के लिए सबसे आसान तरीका, कोरोना अगर विधानसभा में पहुंचा तो मतलब साफ है कि आपने सही चेक नहीं किया, थर्मल टेम्परेचर नहीं लिया, बाहर आपके सही से प्रावधान नहीं थे, वहां पर जो भी आपके संसाधन थे कहीं कमी रह गई। ये सरकार की गलती है। ये विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर बात आती है कि वो किस तरह से विधानसभा का संचालन कर रहे थे। लोकसभा चल रही है, आज ही लोकसभा के अंदर बिल पारित हुआ है, उपराज्यपाल की जो ताकतों को बढ़ाया गया है। कल भी विधानसभा लोकसभा के अंदर व्हिप जारी की है भारतीय जनता पार्टी ने, 3 लाइन की व्हिप। सारे सांसदों को लोकसभा में रहने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, लेकिन संकट जो है मध्य प्रदेश की विधानसभा के ऊपर आ गया है। यहां तो आज चर्चा होनी चाहिए थी। और ऐसे कोरोना काल में जब इतना बड़ा विषय सामने खड़ी है, इतनी बड़ी समस्या, तो विधानसभा से हल निकलना चाहिए। रोजाना एक सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप भले ही उसको आपके इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर चलाइए, आप लाइव ब्रॉडकास्ट के थ्रू चलाइए, लेकिन विधानसभा में चर्चा होना आज बहुत जरूरी है। अब हमारे चेतन भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र से आने वालों की बात की इन्होंने कि साहब यहाँ ये पारित कर दिया कानून के जो महाराष्ट्र से आएगा, जो भी गाइडलाइन, कि उसको 7 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। ये आज नहीं की है, ये 5 दिन 6 दिन पहले की है। अगर आप भी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि जो महाराष्ट्र से आएगा, नितिन गडकरी जी नागपुर से उड़ के आए थे, कोई भी क्वारंटीन की उनके लिए प्रावधान नहीं था। ये कथनी और करनी का अंतर है। वहां पर मोहन यादव जी, उषा ठाकुर जी सारे मंच पर बैठे थे, मंत्री ऐसे, और उषा ठाकुर जी और मोहन यादव जी के चेहरे पे ना मास्क था ना कुछ था। 2 दिन पहले, परसों के दिन, इनके भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चे की मीटिंग होती है। मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं, आपके प्रोड्यूसर के पास होंगी, चाहे तो चला सकते हैं। किसान मोर्चे की मीटिंग में कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं। तो ये सारी चीजें जनता के लेकिन आज भी आप देख रहे थे जब विरोध करते हुए नीचे उतर रहे थे लोग, तो मास्क नहीं लगा था। हमने ये भी देखा है कि विपक्ष भी जब विरोध कर रहा था गांधी जी के सामने, उस दिन बहुत नजदीक सारे लोग थे, और उसमें सर्वाधिक यदि किसी पर असर दिखाई दिया तो चाहे विजय लक्ष्मी साधु जी, आपके ही सर्वाधिक विधायक उसमें हुए हैं कोरोना के शिकार। मैंने सबसे पहले मनोज जी ये बात कही कि संचालन किस तरह से किया जा रहा था मध्य प्रदेश की विधानसभा पे। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका क्षेत्राधिकार किसका है, इसको ऑर्डर में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? बनाया गया है। उन्होंने किस तरह से संचालन किया। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि बिना बहस के ये पिछली बार विधेयक लाके अध्यादेश के माध्यमों से सरकार चलाना जानते हैं ये लोग। क्या अध्यादेश और विधेयक के दम पे ही सरकार चलेगी? क्या चर्चा नहीं होगी? क्या इस तरह से पूरा आवंटन होगा? ये कितना दुखद और कितना गलत है। आप एक दिन और चला रहे थे, मैं लौटता हूं। संदीप पौराणिक जी, सवाल यही है कि फिर एक बार सरकार सख्ती दिखा रही। हम ये भी देख रहे हैं कि यदि सतर्कता पहले थोड़ी सी और ज्यादा बरती गई होती, वही जो 1 साल पहले का हम याद करते, वो तो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति हम देख रहे हैं बिगड़ रही है। तो इस बीच में कहीं लापरवाही भी दिखाई दी। लापरवाही आम जनता की भी है, लापरवाही सरकार की भी नजर आती। मनोज जी, ये बात सही है कि बीमारी गंभीर है, इसका संक्रमण बहुत तेजी से होता है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की आपदा को रोकने की कोशिश करे और प्रयास भी करने चाहिए। लेकिन बात जो आ रही है वो विधानसभा के सत्र की बात आ रही है। ये बात ठीक भी है कि अगर हमें सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कराना था, विधेयक पारित कराने थे, तो जरूरी था कि पहले इस पर विपक्ष को भरोसे में लिया जाता, क्योंकि राजनीतिक दल हैं और जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक प्रदेश के हित में बात नहीं होगी। ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार पक्ष की थी, सत्ता पक्ष की होती है कि विपक्ष को भरोसे में ले।
क्या भरोसे में लेना जरूरी नहीं समझा गया, या कोई ऐसी परिस्थिति आई कि अचानक सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा? जब कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो सरकार को यह कोशिश करनी थी कि आज सरकार विपक्ष को भरोसे में लेती और कल से सत्र को स्थगित कर दी। ये विधानसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है और परिस्थितियों को देख के वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन विपक्ष को जो कहने का मौका मिला उससे बचा जा सकता था। लोकतंत्र में समन्वय बहुत जरूरी है और वर्तमान में वन वे ट्रैफिक अगर होता है तो सवाल उठते हैं और विपक्ष इसीलिए सवाल भी उठा रहा है और लाजमी भी है। सरकार को इसका बेहतर तरीके से जवाब भी देना पड़ेगा आने वाले समय, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोरोना है इसलिए सतर्कता आवश्यक है। जहां तक आपने लापरवाही की बात कही तो मनोज जी, पिछले 3-4 महीने में ढील बहुत ज्यादा दे दी गई थी। सरकार को सख्त रवैया अपनाना था और मेरा एक और मानना है कि नजीर वाकई में जिम्मेदार अधिकारियों को, राजनीतिक नेताओं को पेश करनी पड़ेगी, तब जनता के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलिए सर, लौटता हूं संदीप जी मैं, और ये बात सच है कि नजीर तो अधिकारियों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, नजीर तो सरकार को, और लापरवाही आपको भी नहीं करना। लापरवाही करेंगे तो फिर इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन विधानसभा सत्र पर चर्चा जारी रहेगी। लौटते हैं अभी एक ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC हर पल आपके साथ। हम बात कर रहे हैं सख्ती पर सियासत। मध्य प्रदेश में एक बार फिर नाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले विधानसभा जो 26 तक चलना चाहिए था आज स्थगित कर दी गई। सवाल तमाम है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं चेतन जी के पास। चेतन जी, क्या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए था? और यदि आज सुबह बात भी हुई थी तो एक दिन और सही, क्योंकि बात तो यह भी चली थी कि बुधवार को शायद विधानसभा स्थगित कर दी जा सकती, जिस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही थी। लेकिन अचानक ये निर्णय सवाल पैदा करता है। देखिए मनोज जी, ये तो विधानसभा में जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, विषय उनका, उनसे पूछोगे तो आप ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ताजा मामला है, उस पर पार्टी अपना वक्तव्य क्या कहेगी जी। और पार्टी ने, मुझे लगता है कि इन सब सारी चीजों का निर्धारण पार्टी स्तर पर होता भी नहीं कि सत्र में क्या होना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सरलता के लिए जाने जाते हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से उन्होंने अपने स्तर पर चर्चा की होगी। और यही कारण है कि हमारे संसदीय मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी बंगाल के महत्वपूर्ण चुनाव से चल करके यहाँ पर आए, तो ये सारी परिस्थितियां का आभास तो था। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता हमारी यही है, मैं फिर से कहूंगा, कि हम अपने मध्य प्रदेश के लोगों के जान को बचाएं। हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहते। कांग्रेस के पास केवल प्रत्यारोप, आरोप लगाना, इनके सिवा इनके पास कोई विजन नहीं है। अभी मैं आपके चैनल पर ही बाइट देख रहा था, गोविंद सिंह जी ने मास्क पहना था क्या? पीसी शर्मा साहब ने पहना था क्या? अनेक विधायक जो बहिर्गमन करके सत्ता पक्ष के विरोध में निकल रहे हैं, इन्होंने मास्क पहना था क्या? केवल मुंह चलाने से काम हो जाएगा? आप सारे आरोप, आप क्या कह रहे हो? लेकिन वो कह रहे थे कि आप किस तरह से क्या कह रहे थे विधानसभा स्पीकर, ये स्पीकर की नहीं साहब, इन्होंने कहा कि स्पीकर किस तरह से वो चलाते हैं। क्या स्पीकर बाहर आपके स्कैनिंग करेंगे क्या? आपका टेम्परेचर लेंगे क्या? जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सबका टेम्परेचर लिया गया है।
अब टेम्परेचर लेने के बाद भी अगर कोविड में अगर आप पॉजिटिव आए हो तो क्या केवल हमको इस तरह से कह के हम सारी जवाबदारियों से निर्वृत्त हो गए? ऐसा नहीं होता है। जवाबदारियां अगर प्रदेश और देश पर संकट हो तो सबको कंधे से कंधे मिला करके निपटानी चाहिए और सबको मिलकर के इस लड़ाई के खिलाफ युद्ध सा लड़ना चाहिए। केवल हम आरोप लगा दें इस बात को लेकर के नहीं। आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ हम ये लड़ते रहे ना साहब। हम तो कहते हैं मजबूत विपक्ष होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित रूप से प्रशासनिक रूप से जो टीम रहती है वो मैदानी अमले के रूप में अच्छा काम करेगी। विपक्ष की सार्थकता इसीलिए तो सिद्ध होती है, लेकिन दुर्भाग्य के मध्य प्रदेश से लेकर के देश तक में विपक्ष कहीं दूर दूर तक देखने को मिलता नहीं है। आरोप केवल आप इसलिए लगा रहे हो, मुझे मालूम है उनकी भी मजबूरी है कि कल को हम जवाब क्या देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जनता आपके आरोप को भी जानती है, आपके व्यवहार को भी जानती है। एक कमरे में बैठ करके कितनी बातों पर कितने आप तक संगत होते हो ये सबको पता है। चेतन जी की मजबूरी है कि उनको अपनी पार्टी को और अपनी पार्टी की सरकार को बचाना ही होगा। वो क्या ये थोड़ी कह देंगे कि गलती है, हाँ ठीक है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि क्या सही तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे अंदर पूरा का पूरा मामला बिगड़ रहा है, उस सब के लिए जैसा इन्होंने कहा ना कि अपनी जिम्मेदारी से कोई नहीं हट सकता, तो अध्यक्ष भी नहीं हट सकता अपनी जिम्मेदारी से। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से बेहतर है कि हम इस बात पर चर्चा करें जो संदीप पौराणिक जी ने कही। संदीप पौराणिक जी ने जो बात कही मैं भी वही कह रहा हूं कि भाई आपने विपक्ष को भरोसे में कब लिया? विपक्ष ने आपकी बात करी, आपसे चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आप तो तानाशाही के रवैये पे हैं कि आप पक्षपात के तरीके से विधानसभा चलवाने के लिए अग्रसर हैं कि किसी भी तरह से विधानसभा अध्यक्ष आज बोल रहे थे कि ये सुबह हमने सबसे बात की है और बड़ा स्पष्ट था। उसके बाद फिर सुबह बात करनी जाएगी, सप्लीमेंट्री जो अनुपूरक वो था वो उसको भी दिखाया गया, ऐसा उनका कहना था। 6 विभागों की चर्चा बची थी, 6 या 7 विभागों की चर्चा नहीं हो पाई है बजट को लेकर। उनके बजट के ऊपर जो चर्चा होनी थी, अब यहां पर खैर ये सारी बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, कह रहे हैं कि मास्क नहीं। भाई बोलेंगे, आप भी मास्क नहीं लगाए, मैं भी मास्क नहीं लगाया, क्योंकि बोल रहे हैं हम इस वक्त यहाँ पर। ऐसे यशपाल सिसोदिया जी की बाइट आपने नहीं देखी क्या? यशपाल सिसोदिया जी का बयान नहीं सुना क्या आपने? यशपाल सिसोदिया जी में तो बयान दे रहे थे। यशपाल जी की बात से घबरा गए, यशपाल जी की बात से घबरा गई आज भारतीय जनता पार्टी के। हमारे खुद के विधायकों ने इतने महत्वपूर्ण सवाल लगा दिए हैं कि 17 करोड़ श्वानों को, जिनको आप हम भाषा के अंदर कुत्ते कहते हैं, आवारा, उनके ऊपर आपने नसबंदी में खर्च कर दिए। मध्य प्रदेश में लोगों के मोहल्ले देख रहे हैं, ना मेरे मोहल्ले में कोई असर दिखा है, ना मनोज जी के मोहल्ले में कोई असर दिखा है। चेतन जी मजबूरी में कह देंगे उनके मोहल्ले में असर दिखा है, पौराणिक जी के मोहल्ले में कोई असर नहीं दिखा। 17 करोड़ रुपया, करोड़ों का काढ़ा पिला दिया गया। ये हो रहा है, चर्चा नहीं हो रही कि मध्य प्रदेश का असर तो दिखेगा। भ्रष्टाचार वहां है, क्योंकि आप चर्चा करने से डरते इसीलिए हैं कि बहाने ढूंढने पड़े। चलिए संदीप पौराणिक जी, खैर ये चर्चा दूसरी है, लेकिन सवाल यही है, क्या सख्ती का असर अब दिखाई देगा? सख्ती तो सरकार दिखा रही और दिखाना भी पड़ेगा। जहां तक विधानसभा सत्र की बात है, आपने कहा विपक्ष को निश्चित रूप से विश्वास में लेना चाहिए था, कहीं तो कुछ हुआ है, पर सवाल यही है क्या ये सख्ती पर जो सियासत है वो चलती रहेगी? मनोज जी, बीमारी गंभीर, इसकी सख्ती बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सख्ती के फैसले लेने में देर हो गई है। सत्र विधानसभा, मेरा ये मानना है कि ज्यादा दिन हो सकता है, कम दिन हो सकता है, लेकिन अगर संक्रमण फैल गया, बीमारी ने विकराल रूप ले लिया, तो वो बात तो सब तक जाएगी, चाहे विधायक हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, चाहे हम और आप जी। इसलिए सरकार को सख्ती तो बरतनी चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित हों। राजनीति है, राजनीतिक दल है, वो अपनी बात कहेंगे। मैं ये सहमत हूं इस बात से कि विधानसभा अपने नियम प्रक्रिया से चलनी चाहिए और जो विपक्ष को भरोसे में लेने की बात, लेकिन बीमारी किसी को देख के नहीं आती मनोज जी। विधायक को देख के बीमारी नहीं आएगी, हमें देख के, आपको देख के नहीं आएगी। इसलिए जरूरी है, सतर्कता बहुत आवश्यक है और सख्ती तो सरकार को बरतनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए बीमारी फैल गई तो बात किस पे आएगी? सरकार पर आएगी। तो सरकार को यह पहल करनी चाहिए और सख्ती जब हो सकता है देर हुई हो, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सख्ती बरतना चाहिए ताकि संक्रमण और ना फैले। इसके प्रयास होने चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसे भी पूरी तरह किया जाना चाहिए, आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना दिखाई दे रहा है। सतर्कता थोड़ी ज्यादा बरती जाती तो शायद स्थितियां ये नहीं होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सच है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि पहले जैसा आप कर रहे थे, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर कीजिए अपने आप को और बचिए
ऐसी लापरवाही से जो आप पर कहीं भारी ना पड़ जाए। लेकिन जब गड़बड़ी होती है तो सियासत भी होती है, और इसीलिए तो सख्ती पर सियासत दिखाई दे रही है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर।